प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जीके, जी हाँ राजस्थान जीके के टॉप 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के ये क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, यह जो क्लास है वह रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास साबित होने वाली है। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं साथियों। जी हाँ, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। जी हाँ, आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, तैराकी, कबड्डी। बिल्कुल साथियों, राजस्थान का जो राज्य खेल है वह तो क्या है आपका? बिल्कुल बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है पूछिए। बिल्कुल साथियों, जो राज्य खेल है वह बास्केटबॉल है, परंतु घोषित कब किया गया? जी हाँ, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल कब घोषित किया गया? तो साथियों ध्यान में रखना, 1948 ईस्वी के अंदर घोषित किया गया था। जी हाँ, यह भी पूछा जाता है बिल्कुल। जी हाँ, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? बिल्कुल 1070 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर है सही रहेगा। राजस्थान में निम्नलिखित बेसिनों में से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? जी हां, बीहड़ भूमि कहां पर पाई जाती है? ऊपरी बनास में, चंबल में, लूणी में, मध्य माही में। बिल्कुल साथियों, चंबल के अंदर आपकी अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है। जी हां, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। बिल्कुल साथियों, मावठ से आपका जो रबी की फसल है उसको सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। रबी के फसल के अंदर भी हम बात करें साथियों, जो गेहूं की फसल है उसको सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। यह जो वर्षा है यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। बिल्कुल यह पश्चिमी विक्षोभ ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर है सही रहेगा। जी हां, राजस्थान में कहां पर होती है? जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है वहां पर साथियों ये वर्षा देखने को मिलती है। जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बिल्कुल नागौर, यहां पर यह वर्षा देखने को मिलती है साथियों। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाड़ौती पठार की मिट्टी क्या है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसे हाड़ौती का पठार कहते हैं और वहां पर मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर घ आपका यहां पर है सही रहेगा। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ आपका उद्गम स्थान दे रखा है। जी हां, यहां पर हमें बात करें साथियों साबी नदी, साबी नदी का जो आपका उद्गम है वह कहां से हुआ था बताओ साथियों। बिल्कुल साबी नदी का उद्गम कहां से हुआ? सेवर की पहाड़ियों से हुआ। कांकरी नदी का उद्गम कोटली गांव से हुआ था। बाणगंगा नदी का उद्गम जो है वह बेराट की पहाड़ियों से हुआ था। और कांतली नदी का जो साथियों जो आपका उद्गम है वह खंडेला पहाड़ियों से हुआ है, जो नीम का थाना सीकर में है। तो यहां पर सही आंसर जो है वह देखने को मिल जाएगा 1 4 2 3, जो ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल सही दे रखा है। जी हां साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? मतलब कि लवण मतलब कि खारा, तो खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? 3 तो खारे पानी के, 1 मीठे पानी के, उसी की पहचान करनी है आपको साथियों। पचपंद्रा, डीडवाना, कावोद, कोलायत। बिल्कुल साथियों, इनमें से लवणीय झील कौन सी नहीं है? तो साथियों यह जो आपकी दे रखी है ना 4 नंबर के अंदर कोलायत झील, यह आपकी साथियों लवणीय झील नहीं है, परंतु पचपदरा, डीडवाना, कावोद ये तीनों आपकी क्या है? लवणीय झील है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है सही रहेगा साथियों। नर्मदा परियोजना से किस जिले में पानी प्राप्त हो रहा है? बीकानेर, गंगानगर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर,
इनमें से कोई नहीं। जी हां, जालोर एवं बाड़मेर में साथियों क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां, राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? जी हां, मतलब कि यह कब आपकी प्रारंभ की गई थी? बिल्कुल साथियों, जी हां, राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2010 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर क आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। रामसर कन्वर्सेशन के अनुसार जी हां, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड मतलब कि नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? शेरगढ़, जयसमंद, सरिस्का, केलादेव घना पक्षी विहार। बिल्कुल किसे चयनित किया गया है साथियों वेटलैंड या नम भूमि के लिए? जी हाँ, केलादेव घना पक्षी विहार जो आपका अभ्यारण्य है उसको किया गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही रहेगा। पक्षियों का जो घर है ना वह कौन से अभ्यारण्य को कहा जाता है? ये क्वेश्चन आए ना तो केलादेव घना पक्षी विहार आपको लगा कर आना साथियों। बिल्कुल, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 26, 27, 31, 33। जी हाँ, कितने हैं साथियों? बिल्कुल 27 है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है उदयपुर में, जोधपुर में, श्रीगंगानगर में, बीकानेर में। जी हाँ, केंद्रीय शुष्क बागवानी जो संस्थान है साथियों वह तो कहां पर आपकी बिल्कुल आपकी सोच से दूर नहीं है, बिल्कुल आपकी सोच के अंदर ही है, बीकानेर में है साथियों। बिल्कुल बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है नीली क्रांति से, हरित क्रांति से, पीली क्रांति से, श्वेत क्रांति से। जी हां, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है साथियों वह तो श्वेत क्रांति से है। कौन सी क्रांति से? श्वेत क्रांति से। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? सलेट की खान, टंगस्टन की खान, अब्रक की खान, सीसा जस्ता की खान। बिल्कुल साथियों, सीसा जस्ता की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही रहेगा। सुमेलित कीजिए, एक तरफ साथियों आपका खनिज दे रखा है और दूसरी तरफ आपका राजस्थान के अंदर मुख्य उत्पादन क्षेत्र दे रखा है। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर है क्या हो जाएगा? 10 सेकंड का सोचने और समझने का मैं आपको समय दे रहा हूं। जी हां, फेल्सपार जो है वह साथियों आपका अजमेर में मुख्यतः उत्पादन किया जाता है। तो यह पहले में 3 आएगा, किसी में नहीं है साथियों, तो यह कट जाएगा। बिल्कुल फ्लोराइड की जो आपकी हम बात करें उत्पादन की तो वह आपका डूंगरपुर में होता है। कैल्साइट की बात करें तो ये सीकर में होता है। वोलेस्टोनाइट की बात करें तो साथियों पाली में होता है। तो यहां पर 3, 5, 1, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1980, 12 जुलाई 1985, 12 जुलाई 1983। बिल्कुल 12 जुलाई को तो हुई है। सन कौन सी है साथियों? 1982 है। बिल्कुल 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही रहेगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? बिल्कुल वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें साथियों तो सही हो जाएगा 6,85,48,437। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, 685 साथियों क्या है आपका? जी हां, 6,85,00,000 है। तो 685 आपके 6.85 करोड़ भी लिखा हुआ आ सकता है या फिर 685 लाख भी लिखा आ सकता है। बिल्कुल साथियों, 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? अरे साक्षरता दर कितनी है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो साक्षरता अपनी कितनी है साथियों? 66.1% है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही रहेगा। साक्षरता के अंदर 1 नंबर के अंदर जो आपका जिला आता है साथियों जो इसकी आपकी साक्षरता सर्वाधिक है वह कोटा आएगा। बिल्कुल कोटा की साक्षरता सर्वाधिक है। और महिला साक्षरता की बात करें सर्वाधिक की तो भी कोटा 1 नंबर पर आएगा। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो साथियों सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है वह अपने झुंझुनू की है। JJN मतलब कि साथियों झुंझुनू शॉर्ट फॉर्म में आपकी लिख रहा हूं यहां पर। जी हां, राजस्थान में बहुधा जी हां सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत
कारण क्या है साथियों? जी हां, सूखा या अकाल पड़ने का जो कारण है वह तो अनियमित, पर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा के कारण होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। कहां पर शुरू किया है साथियों, बताओ? जी हां, नागौर जिले के साथियों खींवसर गांव में यह आपका प्रारंभ हो चुका है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही हो जाएगा। किशोरी शक्ति, जी हां, किशोरी शक्ति योजना संबंधित है किशोर बालिकाओं की पुष्टिकरण एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से। बिल्कुल साथियों, इससे ही संबंधित है क्या? जी हां साथियों, किशोरी शक्ति इन्हीं से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क के रूप में आपका सही हो जाएगा। सहकारी शाख समितियों का ढांचा है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय। सहकारी शाख समितियों का जो ढांचा देखने को मिलता है वह तो त्रिस्तरीय देखने को मिलता है साथियों। ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई 1978 में, 1981 में, 1983 में, 1985 में। जी हां, 1978 में हुई थी। ऑप्शन नंबर क आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जी हां। डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन ने राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी? कोटा, वडोदरा, रतलाम, कालीबंगा। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। रतलाम को जोड़ देगी साथियों, रतलाम। ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए साथियों। बिल्कुल आप ही के लिए साथियों सुनहरा अवसर है। मात्र 30 दिन का समय आपके पास अब शेष रहा है, ज्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है साथियों। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं। बिल्कुल L1 लेवल 1 वालों के लिए साथियों हमने 10 मॉडल पेपर आपके लॉन्च किए हैं मात्र साथियों 99 रुपए में। बिल्कुल मात्र 99 रुपए में 150 क्वेश्चन साथियों हर एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन होने वाले हैं। लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन है, उनके आंसर भी उनके साथ में ही देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, मात्र 99 रुपए में आपको इसको परचेज कर लेना है और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर लेना है साथियों। जी हां, कहां पर मिलेगी? 96 36 175 905 के ऊपर साथियों आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो देरी किस बात की है, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हां लाडलो, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जुता हुआ खेत का प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल में मिलते हैं? जी हां, जुते हुए खेत के प्रमाण गणेश्वर, आहड़, बेराट, कालीबंगा। बिल्कुल कालीबंगा में मिलते हैं साथियों, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां जो आपके हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है साथियों? तांबे की वस्तुएं, चावल, चित्रित दूसर मर्दभांड, कृष्ण लोहित मर्दभांड। बिल्कुल चित्रित दूसर मर्दभांड से संबंधित नहीं है, बाकी सभी आपके संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर सही रहेगा। आहड़ सभ्यता की हम बात करें साथियों, यह आपकी बिल्कुल उदयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? जफर खां, उलगू खां, नुसरत खां, आइनुल मुल्क मिल्तानी। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। नुसरत खां मारा गया था साथियों।
ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और हम बात करें ना साथियों, रणथंबोर के ऊपर आपका आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी के अंदर, बिल्कुल 1301 ईस्वी के अंदर तब किया था ना। उस समय साथियों जो आपके शासक थे रणथंबोर के, वह हमीर देव चौहान थे। उन्हीं के शासनकाल में प्रथम बार आपके साथियों साका जो है ना, साका उसके प्रमाण मिलते हैं। प्रथम बार जौहर के प्रमाण भी यहीं पर मिलते हैं। और प्रथम बार साथियों एकमात्र जल जौहर जो है वह भी इसी किले के अंदर देखने को मिलता है। राजस्थान का प्रथम साका 1301 ईस्वी के अंदर इसी दुर्ग के अंदर साथियों गठित हुआ था, या फिर साथियों घटा था। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नागभट्ट प्रथम, कुकुकुक, बाउक, रज्जित। जी हां, नागभट्ट प्रथम ने की थी साथियों। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? जी हां, नीलगुंड में, देवली में, राधनपुर में, कराड़ में। बिल्कुल साथियों, प्रतिहारों को गुर्जर जो है ना, वह तो आपके सभी अभिलेखों के अंदर कहा गया है साथियों। तो सभी आपके 1 2 3 4 आपके सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के रूप में। जी हां, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हां, ललित विग्रह राज का रचयिता सोमेश्वर किस चौहान शासक के दरबार में था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, छपेगा, बताओ। जी हां, आप बोलते हो ना लेवल के क्वेश्चन लेकर आओ, तो लेवल के ही क्वेश्चन है साथियों। सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, पृथ्वीराज प्रथम। जी हां, विग्रहराज चतुर्थ के अंदर जो आपका दरबार था उनके दरबार में शामिल थे। जी हां, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही हो जाएगा। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? भोगीलाल पंड्या के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी साथियों। यह बात भी ध्यान में रखिएगा, कब की गई थी? 1944 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण जी पटेल। जी हां, बिल्कुल साथियों, आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। साधु सीताराम दास ने भी भाग लिया था, विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया था, माणिक्यलाल वर्मा ने भी भाग लिया था, और नारायण जी पटेल ने भी भाग लिया था। तो सभी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका 1 2 3 4 सही हो जाएगा साथियों। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन नाम आया है तो मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, क्योंकि सर्वाधिक समय तक साथियों एक रूप से संगठित जो आंदोलन चला था वह बिजोलिया किसान आंदोलन ही था। बिल्कुल साथियों, लगभग 44 वर्षों तक ये आपका क्या चला था? किसान आंदोलन चला था। बिल्कुल, इसका प्रारंभ कई बार पूछ लिया जाता है। तो 1897 के ईस्वी के अंदर इसका प्रारंभ हुआ था। समापन भी पूछा जाता है तो साथियों 1941 में जाकर यह समाप्त हुआ था। पूरे साथियों 44 वर्षों तक ये आपका आंदोलन चला था। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों जो आपके क्वेश्चन है ये बन सकते हैं। जी हां, निम्नलिखित में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? जी हां, ठाकुर केसरी सिंह बारहट, रामकरण, सोमदत्त लहरी, मोहनलाल जालोरी। बिल्कुल साथियों, कौन संबंधित नहीं था? मोहनलाल जालोरी संबंधित नहीं था, बाकी तीनों के तीनों आपके सम्मिलित थे। जी हां, अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे? बिल्कुल साथियों, मत्स्य संघ की बात हो रही है यहां पर। तो मत्स्य संघ के अंदर तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल अड़ लो। सन 1947 ईस्वी में बीरबाल कालीबाई, जी हां, वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? जी हां साथियों, यहां पर कालीबाई की बात हो रही है। तो यह तो साथियों आपके कौन से हत्याकांड से संबंधित है? रास्तापाल कांड से साथियों संबंधित है। 1947 के अंदर यह आपकी शहीद हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों,
निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ रणकुंभा के द्वारा रचित हैं या फिर कृत हैं? बिल्कुल संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, कला निधि। जी हाँ बिल्कुल साथियों, संगीत राज लिखा हुआ है, संगीत मीमांसा लिखा हुआ है, सुधा प्रबंध भी लिखा हुआ है, परंतु कला निधि नहीं लिखा हुआ। तो 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है, तो यही आपका सही हो जाएगा। लांगुरिया नृत्य होते हैं खाटू श्याम जी मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, जीण माता के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में। अरे साथियों, लांगुरिया जो नृत्य है ना, वह तो आपके केला देवी के मेले के अंदर यहाँ बिल्कुल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गरीबदास जी, जी हाँ गरीबदास जी नहीं साथियों, गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? रामसनेही संप्रदाय, दादूपंथ संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। बिल्कुल दादूपंथ से इनका संबंध बताया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। पाबूजी को अवतार माना जाता है भरत का, शत्रुघ्न का, राम का, लक्ष्मण का। बिल्कुल साथियों लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। जी हाँ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी साथियों। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, ईमानदारी के साथ मैं आपको तहे दिल से कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार एवं सपोर्ट की ही बदौलत साथियों हम यहां पर आए हैं और आपके प्यार एवं सपोर्ट को ही हम साथियों चाहते हैं। बिल्कुल आप प्यार करोगे, सपोर्ट करोगे तो ही साथियों जल्दी से जल्दी बढ़िया से बढ़िया बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। पता है ना आपको, दिन के अंदर 3 क्लासें होती है और 2 अपने पुराने चैनल के ऊपर होती है, तो साथियों 5 क्लासें होती है। तो आपको पता है लगभग साथियों हम साथियों 4 से 5 घंटे आपकी क्लास लेते हैं, गला बैठ जाता है। उसके बाद साथियों कंटेंट भी बनाते हैं, बेहतरीन कंटेंट के साथ हम साथियों उसी जोश एवं जुनून के साथ आपके पास हाजिर होते हैं, बस आपके एक लाइक और एक कमेंट के लिए। बस साथियों आप तहे दिल से यह जरूर करते रहिएगा और हमारा मोटिवेशन बढ़ सके उसके लिए प्यारा प्यारा कमेंट भी आपको करते रहना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन इसी के साथ, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स का मेला लगता है? जी हाँ बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा गलियाकोट में बाबा फकरुद्दीन की दरगाह पर लगता है साथियों। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? पोष, भाद्रपद, सावन, चैत्र। जी हां भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 6 आपका सही हो जाएगा। मांडलिया पहना जाता है, जी हां मांडलिया नहीं ये मादलिया है साथियों, मादलिया पहना जाता है। मादलिया जो है साथियों वह तो गले पर पहना जाता है, तो गले के अंदर ऑप्शन नंबर 6 आपका यहां पर सही हो जाएगा। लप्पा, लप्पी, किरण एवं बांकड़ी यह सब क्या है साथियों बताओ? राजस्थानी फिल्म सासू मां के किरदार है, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, दुल्हन की साड़ियों के नाम है, मोटे को अधिक पैदावार से देने वाली किस्में हैं। यह साथियों गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहां पर सही हो जाएगा। शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? अरे शीला देवी का मंदिर जो है वह तो आमेर के अंदर है। आमेर कहां पर साथियों अपना? बिल्कुल जयपुर में स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था महारावल तेज सिंह ने, राणा प्रताप ने, बिसलदेव ने, राणा कुंभा ने। बिल्कुल महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल सीता माता, जी हां बिल्कुल साथियों सीता राम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित थे? बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, जोधपुर शैली। बिल्कुल यह किशनगढ़ शैली से संबंध रखते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 6 आपका सही हो जाएगा। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन,
चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित थे? जी हाँ, यह सभी के सभी जो कलाकार हैं यह लाडलो आपके आमेर जयपुर शैली से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ साथियों। G.A. ग्रियर्सन, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड, कविराज श्यामल दास। बिल्कुल G.A. ग्रियर्सन ने किया था साथियों। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर है सही हो जाएगा बिल्कुल। अरे साथियों, अभी भी हमको क्या है क्लास आगे ऐसे ही रखना है। बिल्कुल 50 क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल नहीं है, पूरे 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें देखने वाले हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है? अजमेर, धौलपुर, दौसा, अलवर। जी हां, अलवर को हमें पूर्वी सिंह द्वार के नाम से जानते हैं साथियों। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, मछली नृत्य संबंधित है बंजारों से, भीलों से, ग्रासियों से, शहरियों से। जी हां, बंजारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर है सही हो जाएगा। किस राज्य की प्रशस्ति को राय सिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है? मेवाड़, आमेर, जोधपुर, बीकानेर। बिल्कुल बीकानेर प्रशस्ति को राय सिंह प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तलवार नामक पत्र का प्रकाशन कहां से होता है? बिल्कुल साथियों, पेरिस, लंदन, बर्लिन, वाशिंगटन। जी हां, बर्लिन से होता है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर सही रहेगा बिल्कुल। राजस्थान में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई? बिल्कुल सर्वहितकारिणी सभा की जो स्थापना है राजस्थान में वह अपने चूरू के अंदर की गई थी। कहां पर साथियों? चूरू के अंदर की गई थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां, रागड़ी बोली मिश्रण है। कौन कौन सी बोलियों का मिश्रण है साथियों बताओ? रागड़ी जो बोली है वह तो आपका बिल्कुल मारवाड़ी एवं मालवी बोली का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही रहेगा साथियों। रामनाथ तुलसीदास स्वयं और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है साथियों? बताओ यहां पर आप। जी हां, किशनगढ़ शैली से संबंध रखते हैं ये सभी के सभी कलाकार। ऑप्शन नंबर क्या आपका राइट हो जाएगा। संत पिपाजी का मंदिर स्थित है समदड़ी ग्राम बाड़मेर, खरनाल नागौर, कोलूमंद फलोदी, रुणेचा। जी हां, समदड़ी ग्राम बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य वर्दी में, जी हाँ बिल्कुल, दशक के 2001 से 11 के जनसंख्या प्रतिशत क्या रहा? मतलब कि साथियों जो 2011 की जनगणना हुई थी ना उसको आपको 2001 की जनगणना से तुलना करना है और आपकी जनसंख्या वर्धी दर हुई है वह कितनी हुई है? तो साथियों कितनी हुई है? 21.3% अंक आपकी वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है कर्क रेखा के पूर्व में, कर्क रेखा के पश्चिम में, कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में। अरे कर्क रेखा जहां आपका हम बात करें ये विषम कोणीय चतुर्भुजाकार पतंगाकार राजस्थान है। यहां पर डूंगरपुर में बांसवाड़ा बसा हुआ है, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो साथियों ये राजस्थान तो सर्वाधिक आपका इधर ये भाग हो गया ना, तो ये कर्क रेखा के उत्तर भाग के अंदर क्या है स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर भाग में क्या है आपका संपूर्ण राजस्थान बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों बिल्कुल। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा लाडली, वक्त जरूर बताएगा बिल्कुल। कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान की सीमा के साथ लगती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। 5 राज्यों की सीमा लगती है। ख ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। मोलेला गांव प्रसिद्ध है साथियों। जी हां, मोलेला जो गांव है वह प्रसिद्ध है बिल्कुल साथियों।
टेराकोटा की कला के लिए मोलेला गांव प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही हो जाएगा, बिल्कुल लाडलो। जी हां। सांझी की पूजा की जाती है गणगौर पर, दशहरे पर, नवरात्रि पर, तीज पर। जी हां, नवरात्रि पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जैसमंद से आगे पूर्व में कटा फटा टेलेनुमा व अनियमित धरातल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जैसमंद बेसिन, लसाड़िया बेसिन, उदयपुर बेसिन, गिरवा बेसिन। जी हां, उसे लसाड़िया का पठार कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मावट से तात्पर्य अभी अभी मैंने बताया था साथियों, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो होती है उसे हम मावट कहते हैं। बिल्कुल, शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा जो वर्षा होती है उसे ही हम मावट कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय स्थित है। कोटा जोधपुर, जयपुर सीकर, दौसा अलवर, कोटा बारा। जी हां, बिल्कुल कोटा एवं जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर क आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है साथियों, बताओ सुमेलित कौन सा नहीं है? सुरजन चरित्र चंद्रशेखर बिल्कुल सही है। एकलिंग महात्म्य महाराणा कुंभा बिल्कुल सही है। प्रबंध कोश राजशेखर बिल्कुल सही है। यदि ये तीनों सही है तो चौथा आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा साथियों। अमरसार सदाशिव के द्वारा नहीं लिखी गई, तो यह आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। राजस्थान संघ की राजधानी थी, जी हां, जो राजस्थान संघ था ना आपका एकीकरण में, उसकी राजधानी कौन सी थी? जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी। अरे साथियों, जयपुर नहीं थी, कोटा थी, कोटा। ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल। आप यदि सोचोगे राजधानी पूछ लिया जाए तो फटाफट लगा के आओगे जयपुर को, तो गलत हो जाएगा साथियों। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ोगे तो साथियों 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बाद में पछताते हो जो नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप ध्यान से पढ़ते नहीं, उसके अंदर पूछा क्या है और सीधा आपको 1 सेकंड के अंदर आंसर लगा देते हो, तो साथियों गलत हो जाएगा। ध्यान से प्रश्न पढ़ोगे तो ही साथियों आपके 1 से 2 जो सिली मिस्टेक है वह आपकी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, राजस्थान संघ की राजधानी कोटा थी। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है साथियों, सुमेलित कौन सा नहीं है आप यहां पर बताइए। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है, बिल्कुल। कजरी तीज बूंदी में लगता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, परंतु थार महोत्सव जैसलमेर में नहीं मनाया जाता। यह आपका बिल्कुल बिल्कुल साथियों गलत है। आपको कमेंट में बताना है कि थार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर सही रहेगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों आ चुका है 70 नंबर। बिल्कुल, उस लोकवाद का नाम बताइए जो आधे कटे नारियल की सर से बना होता है। बपंग, एकतारा, जंतर, रावण हत्ता। बिल्कुल साथियों, कौन सा बना होता है? रावण हत्ता बना होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में हम साथियों हम इतना रखते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे साथियों 9 बजे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा साथियों, कहीं पर नहीं जाना है। बिल्कुल, और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं रीट लेवल 1 वालों ने, तो साथियों फटाफट परचेज कर लीजिएगा मात्र 99 रुपए में। जी हाँ, बिल्कुल 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।